हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है झारखंड ज्ञान चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड के कुछ शैक्षणिक संस्थानों के बारे में और सॉल्व करेंगे कुछ प्रश्नों को। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे झारखंड के कुछ पशु चिकित्सा महाविद्यालय और एवं अन्य संस्थान। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री। तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री जो है वो रांची में है। एसपीजी ब्लाइंड स्कूल रांची फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट, गुरुकुल महाविद्यालय देवघर में है। रांची वेटनरी महाविद्यालय रांची में, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची। तो लगभग हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने थे सबको कवर कर लिया है। तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। रांची जो विश्वविद्यालय है वो कौन से विश्वविद्यालय से अलग होकर इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी। अब हम चलिए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की रचना हुई है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट चट्टान से, ऑप्शन बी परतदार चट्टान से, ऑप्शन सी परिवर्तित चट्टान से और ऑप्शन डी लावा चट्टान से। तो जो राइट ऑप्शन है वो है अग्नेय चट्टान से। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इतने सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूं क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आप खुद जो करेक्ट आंसर है उसे आप अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लो, या फिर अपने देखते हैं कि आप कितने आंसर सही करते हो, क्योंकि अपने आपसे तो कोई चीट नहीं करता भला। छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण किससे हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ग्रेनाइट एवं नीस से। ठीक है, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो ये हम सभी को पता है कि ये शीत प्रकार की जलवायु तो नहीं है, शीतोष्ण भी नहीं है, तो ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। ठीक है, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? तो ये है 15 जून। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो जो सर्वाधिक गर्मी है वो कहाँ पड़ती है? वो जमशेदपुर में पड़ती है। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो आप सभी को पता होगा क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें हमने डिस्कस ऑलरेडी करा है इसके बारे में। दामोदर घाटी परियोजना क्या है? क्या वो सिंचाई परियोजना है सिर्फ, या जल विद्युत परियोजना, या बहुउद्देशीय परियोजना? तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है वो एक बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो। दामोदर घाटी परियोजना किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्या ये बिहार और पश्चिम बंगाल की परियोजना है, या फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ की, या झारखंड छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की, या फिर पश्चिम बंगाल और झारखंड की? तो जो इसका राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल और झारखंड की। ठीक है, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो ये 3 राज्यों की परियोजना है, झारखंड, वेस्ट बंगाल WB और उड़ीसा। ओके, झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन हैं? तो झारखंड में 10 नदी बेसिन है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये राजमहल ट्रैप में। झारखंड में लौ अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह धारवाड़ चट्टानों में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण झारखंड का अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो यह आता है CWG और CW। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये CAW। ट्रिवॉर्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये CAW एवं AW। झारखंड की आकृति मतलब हमारे जो झारखंड राज्य है उसकी आकृति कैसी है? क्या ये त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, या आयताकार है? कैसा है ये? तो इसको एक बार मैं ड्रॉ करती हूँ, रफली ड्रॉ करना चाहती हूँ मैं। कुछ मुझे पता है कि मैं इतनी अच्छे से तो अभी ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, कुछ ऐसा है। तो ये क्या है? जो राइट ऑप्शन होगा उसका क्या होगा? तो मुझे लगता है आप सभी जान ही गए होंगे और सबके ऑप्शंस आपने राइट ऑप्शन टिक कर ही लिया होगा। तो ये है चतुर्भुजाकार का। झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है?
तो ये जो है वो धनबाद है। ठीक है। झारखंड में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो ये है गढ़वा, क्योंकि दुमका तो करेगा नहीं, ये संथाल परगना का एक जिला है, परमंडल का। पूर्वी सिंहभूम भी तो करेगा नहीं, रांची तो ये तो बीच में है, ये भी नहीं। झारखंड का कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो ये है गढ़वा, राइट। और जो ऊपर वाले का था क्या था, झारखंड को कौन सा जिला, तो ये था, ये भी गढ़वा। ठीक है। छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी हैं? तो ये है, कैसी है, क्रिस्टलीय और आकायंत्रित। ठीक है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, उद्योग है, वन है और खनन है। तो ये जो है क्या है, कृषि। छोटा नागपुर का पठार किस भाग में है? किस भाग, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है। झारखंड की सबसे न्यूनतम भौतिक संरचना क्या है? तो ये राजमहल ट्रैप है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की सेल समूह पाए जाते हैं? तो ये आर्कियन सेल समूह। ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिए कितने क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपके कितने सारे जो क्वेश्चंस के आंसर सही हुए। तो चलिए हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी अपने घरों में रहें।